वेरी गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग की शुरुआत करी थी मैं मैंगो शेक से। तो बच्चों को प्लेन मिल्क नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था मैंगो शेक। एंड आई डोंट नो, सबके बच्चों का फ्रूट होता होगा फेवरेट। मेरे बच्चों का फेवरेट फ्रूट है मैंगो। उन्हें मैंगो इतना पसंद है कि अब उन्हें 3-4 बार सिर्फ मैंगो ही देते रहोगे, खाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने चाय से पहले इन लोगों के लिए जो मैंगो शेक था वो रेडी किया एंड यहाँ पे इनको मैंगो शेक दिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और बाल धोने से पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा गुरुवार के टाइम पे या तो कपड़े धोने होते हैं मुझे या बाल धोने होते हैं। तो मैंने कपड़े कंट्रोल करे कि आज नहीं धोने, बेडशीट हो रही थी कल धोऊंगी। एंड बाल जो हैं वो भी मैंने छोड़े हैं अभी ऐसे ही, थोड़ा सा रात हाथ में तेल लगा के फिर कल धोऊंगी। तो मैं जा रही थी लंच बनाने के लिए और लंच में मैं सोच रही हूँ कि आज दाल चावल और आलू की सब्ज़ी बनाई जाए, तो वो बना रही हूँ। और मुझे बैंक भी जाना था तो आज नहीं जाके मैं जाऊँगी कल, क्योंकि मैंने अपनी हाउस हेल्प को टाइम दिया है कि भाई तुम कल जल्दी आना। तो मैं दोपहर में निकलूँगी, तो मुझे बड़ी वाली ब्रांच जाना है, तो SBI की ब्रांच जाना है। तो वो जो अकाउंट है मेरा बहुत टाइम से क्लोज़ हो गया है। लाइक क्लोज़ क्या हुआ है, वो क्लोज़ कराना है मुझे। उसमें KYC नहीं हुई थी और वो KYC अपडेट भी नहीं हो रही थी। पता नहीं कौन से खाते थे, पता नहीं किसी का अकाउंट नंबर भी उसमें है, तो पता नहीं यार किसी का नंबर भी अटैच था उसके साथ। तो मेरा वो वाला जो नंबर था उस अकाउंट वाला वो भी बंद हो गया और अकाउंट बहुत पहले बंद हो गया। तो मेरे को लग रहा था कि अब उसको मैं क्लोज़ करा लेती हूँ और फिर जो थोड़े बहुत पैसे पड़े उसको विड्रॉ करा लूँगी। तो वही मैं सोच रही थी जाके वो वाला काम करा दूँ, पर मेरी हाउस हेल्प लेट आई तो इस चक्कर में वो वाला काम अभी नहीं हो पाया। मेरे को क्लोजिंग एप्लीकेशन भी लिखनी है जो अभी रात तक लिखूँगी। अब यहाँ मैंने दाल बॉईल कर दी थी, चावल चढ़ा दिए थे और मैं बनाई थी आलू और प्याज की सब्जी। ये सब्जी सबसे ज्यादा टिफिन में दी जाने वाली सब्जी थी। मेरी मम्मी बहुत आलू प्याज की सब्जी हम लोग को टिफिन में देती थी, या तो आलू फ्राई या आलू प्याज की सब्जी देती थी, या बैंगन का भरता मेरे को बहुत पसंद था। तो मैंने बहुत सारी प्याज, हरी मिर्ची, राई, जीरा सब डाल के यहाँ पे इसको फ्राई किया है। और हल्की जब प्याज फ्राई हो जाए तो आपको डालना है आलू। ये बेस्ट सब्जी है दाल चावल पराठे के साथ खाने के लिए। फिर जो बेसिक मसाले हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, वो सब डालो एंड एंडिंग में अमचूर पाउडर डाल के डन कर दो। गरम मसाला मैं डालती नहीं हूँ सब्जी में, मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मैं जो रेगुलर सब्जियां उनमें नहीं डालती। फिर मैं यहाँ पे कर रही थी दाल की तैयारी। तो दाल के लिए मैंने सबसे पहले तो कढ़ाई में जीरा राई डाली, फिर करी पत्ता हरी मिर्च डाली एंड उसके बाद फिर इसमें जो प्याज है वो डाल दो, थोड़ी सी अदरक वगैरह जो है वो भी डाल लो एंड इसको फ्राई होने दो। उसके बाद कुछ टमाटर मैंने काट लिए थे, एक टमाटर मैंने काट लिया था, तो वो कटा टमाटर मैं कच्चा डालूंगी और बाकी मैंने ना एक टमाटर दाल के साथ बॉईल भी किया है। तो हमेशा मैं दाल के साथ बॉईल करती हूँ एक टमाटर को। तो यहाँ पे मैंने पहले कच्चे वाले को किया है, फिर मैं दाल चेक कर रही थी, मेरी दाल एकदम अच्छे से रेडी हो गई थी, फिर मैंने यहाँ पे डाल दी है ये वाला टमाटर। खाने में भी सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो थी छाछ, क्योंकि मेरे पास दही नहीं थी। वरना सबसे बेस्ट खाना है गर्मियों में, हल्का दाल चावल एक सब्जी बनाओ, छाछ बनाओ, सलाद लो, बस। तो मुझे ये वाला खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दाल को एकदम रेडी कर लिया। उसके बाद फिर इसमें धनिया डालना है, धनिया डालने के बाद थोड़ा उबलने दो, जब तक ये उबल रहा थोड़ा घी भी डाल दिया मैंने इसमें। एंड फिर यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फटाफट सैलेड काट रही थी। तो ये जो सैलेड है ये हम सबके लिए था, सारे बच्चों के लिए। अब आम काट रही थी, तो लोग आम के लिए बैठे हुए थे। उनका मेन था कि पहले आम खाने फिर खाना खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से उनकी जो प्लेट्स हैं वो लगा दी। तो ये मैं नई प्लेट लेके आई थी यार, ये प्लेट अच्छी हैं बट छोटी है, मुझे थोड़ी बड़ी प्लेट लानी पड़ेगी, या फिर जो मेरी बड़ी वाली प्लेटें हैं ना स्टील की, वो निकालूंगी। यहाँ पे मैंने उनके लिए आलू की सब्जी भी रख दी है, क्योंकि आलू ये लोग खा लेते हैं आराम से। एंड कौन सा बच्चा होता है जिसे आलू पसंद नहीं होगा। एंड उसके बाद मैंने आम काटा, इन लोगों के लिए सेपरेट प्लेट में आम भी रख दिया। तो इस तरह से जो लंच था वो मैंने प्रिपेयर किया और ये लंच है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा लंच है ये। उसके बाद फिर बच्चों को दिया, फिर राजा को दिया और ये थी मेरी थाली। मुझे आम नहीं खाना, तो पता नहीं आम थोड़ा कच्चा आ रहा है, मुझे आम तो पसंद आया नहीं। अभी सीजन प्रॉपर शायद शुरू नहीं हुआ है, आम महंगे भी आ रहे हैं प्लस कच्चे भी हैं, पर बच्चे खा लेते थे। बहुत ज़्यादा हो रही है एंड बिना फ़ैन के बैठना पड़ता है क्योंकि कैमरे में आवाज़ ज़्यादा आती है। तो मुझे लग रहा है कि माइक में इन्वेस्ट किया जाए। तो माइक मैंने कभी नहीं लिया अपनी लाइक इतने सालों के यूट्यूब करियर में। एंड अभी मैं कुछ कमेंट्स के थ्रू जा रही थी एंड पता मुझे, अब मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, मेरे को कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि क्या है ना, अब मैंने जो भी रीज़न था वो दे दिया है। मैं बहुत सारे लोगों को गलत लग रही हूँ, बहुत सारे लोगों को सही लग रही हूँ, और मैं जितना ड्रैग करूँगी इस टॉपिक को, और मैं कभी भी अपने आप को 100% सही साबित नहीं कर पाऊँगी।
तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था कुछ भी ऐसे जाना और बिना प्रिपरेशन के ऐसे उठ के मुंह उठा के चले जाना। और मुझे पता है बहुत लोग ये कंडीशन नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को लग रहा है कि बहुत नॉर्मल था। तो जी ये 2025 दिसंबर तक कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मेरी सिस्टर इन लॉ से बात हुई है, एक बार हुई है, वो भी 1 जनवरी को हुई है। उसके बाद जो भी हुआ था मैसेज एक्सचेंज हुए थे एंड इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ है। एंड क्या होता है ना, हो सकता है मेरे इन लॉज़ की भी कुछ मजबूरियाँ रही हों, शायद जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कुछ भी हो सकता है यार। यू नेवर नो इंसान के मन में क्या चल रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम तक तो सब कुछ सही नहीं था ना, तो उनका भी डायरेक्ट ना लग रहा हो कि वो बोले, तो हो सकता है यार। सबके अपने अपने रीज़न हो सकते हैं। मेरा अपना रीज़न था क्योंकि मेरे को वो प्रॉपर नहीं लगता है एक तरह से। और कुछ लोग कह रहे हैं आपको इन्विटेशन की क्या ज़रूरत है। तो 2018 वाला केस आप जानते नहीं हो, मैं बहुत रोई हूँ। और अगर जब तक आप पे बीतती नहीं है ना, आप नहीं समझ सकते। और अब मैं कुछ भी ना ड्रैग करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं जितना भी ड्रैग करूँगी या जितना भी एक्सप्लेन करूँगी, आप लोगों को उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं। एंड जैसा भी है, और रही बात मेरे को किसी को फेस करने की, तो मुझे कोई डर नहीं है किसी को भी फेस करने का। तो मुझे अपना साइड भी रखना ज़रूरी था ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ बोल दी थी। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैंने उसमें भी बहुत अजीब ढंग से बोला है। आई डोंट नो यार, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट मुझे लग रहा है कि अब मैं एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करने बैठूंगी ना, तो वो चीज़ बहुत अगली हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि चीज़ें यार, लेट देम एन्जॉय। बस मैं अपना देना चाहती थी कि इससे पहले कोई वहाँ पे मुझे मिसअंडरस्टैंड करे। तो मेरे साथ ये हुआ एंड मैंने जो भी बताया। और रही बात कि अब मेरे को कैसे फेस करना है, क्या करना है, तो मुझे उसका भी वो नहीं है। मैं बस पीसफुली रहना चाहती हूँ। मेरा जो भी घर का एटमॉस्फेयर फ़िलहाल है, मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो, और कोई मतलब नहीं है। और मैं नहीं ले जा सकती थी दोनों बच्चों को इतनी जल्दी में। मेरे भाई की शादी मैंने बहुत इन्जॉय नहीं करी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बच्चे जब छोटे होते हैं बहुत डिफ़िकल्टी होती है। क्या होता है ना, आपको ना किसी भी चीज़ को समझने के लिए उस जगह पे आना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ फिर सबके अपने अपने रहते हैं कि इतना एडजस्ट करना पड़ता है। मैं जानती हूँ मैंने कितना एडजस्ट किया है मेरी पहली प्रेगनेंसी में, दूसरी प्रेगनेंसी, लाइक मैंने सब कुछ किया है। मेरी ना जिया की छठी भी नहीं पूजी, वो NICU में थी क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, तो उसकी छठी भी नहीं पूजी। तो उसका भी कुछ मेरे को भी उपाय करना है। मम्मी कह रही थी कि इसकी डेट निकलवानी है। तो यार है चीज़ें, अब मैं नहीं ड्रैग करना चाहती, पता है। तो आप लोगों से ही मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाँ बस अब रुक जाओ। मेरी आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी के लिए भी नेगेटिव कमेंट ना करो, और अब मत पूछो यार, छोड़ दो इसको, पता प्लीज़ छोड़ दो। मैं लिटरली आप लोगों से एज अ फैमिली मेम्बर वो कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना अंदर से दुखी बहुत हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी, मैं दिल से चाहती थी। अब कोई बोलेगा कि दिल से चाहती थी उसके बाद भी ऐसा कर रही है ना, तो यह पॉसिबल नहीं था यार। मैं बहुत ज़्यादा ना ट्रैवल करने वाला पर्सन नहीं हूँ। अगर मैं ट्रैवल करने वाली इंसान हूँ ना, तो मुझे बहुत टाइम तक सोचना पड़ता है। एंड फिर मेरा कुछ ख्वाब सपने थे, लाइक मेरी 0% प्रिपरेशन है, मेरा कुछ भी नहीं था यार। इतनी जल्दबाजी में मेरे से होता भी नहीं, और आपके पास टाइम था तो आप प्रॉपर टाइम पे कहते, तो मैं इतना प्यारा करती सब कुछ कि शायद ही इंसान सोच सकता था कि यार। तो बस यार ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग एक चीज़ करते हैं, वैसे चीज़ को ज़्यादा ड्रैग नहीं करते। एंड मैं भी ये बहुत पहन के कंफर्टेबल हो रही हूँ, और मैं पता सच में चाह रही हूँ कि इस चीज़ को सच में ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे जाओ अभी भी चली जाओ यार नहीं पॉसिबल। आप सोच के देखो ना, एक बार सोच के देखो, मैं आज बैठूँगी तो मैं कल रात तक पहुँचूँगी, उससे 2-3 दिन पहले मुझे तैयारियाँ करनी पड़ेंगी, एंड बोले एक मैसेज पे ही चले जाओ। यार नहीं होता है ऐसा यार। कई बार ना मैंने बहुत ना इतने सालों में, मेरे ख्याल से ना आप लोग मुझे अभी देखना शुरू कर रहे हो या कुछ है। और एक कहा जाए तो अगर राजा और मैं ही होते तो हम लोग तो चले जाते आराम से। फ़्लाइट की टिकट बोल रहे हो, तो फ़्लाइट का मैंने आप लोगों को बताया कि फ़्लाइट का एक इशू है। मेरा एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो उसको बनने में ही 10 दिन लगते हैं प्रॉपर, क्योंकि अगर बच्चा 1 साल के ऊपर हो जाता है तो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और बर्थ सर्टिफिकेट वो मांगते हैं, है ना। तो वो वाली भी चीज़ें हैं। तो मैं कहीं पे भी जाके फंसना नहीं चाहती हूँ अभी फ़िलहाल। एंड मेरी बेस्ट विशेज़ है, मैं किसी भी लाइक, मेरे को पता है बहुत ना, मेरे को यही लग रहा था मैं ना इतने दिनों से सब कुछ नॉर्मल करके बैठ गई,
एंड फिर क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे तो मैंने एक वीडियो डाली है एंड मैंने उसमें भी जो था वो आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बताया है। एंड देन फिर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि बस अब इस चीज़ को हम एंड करते हैं, जो भी हो रहा है उसे होने दो एंड इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाते हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि किसी के बारे में भी आप ना लिखो, मत लिखो किसी के बारे में, सबके अपने स्पेशल वो है एंड सबके अपने रीजंस हैं। हो सकता है मुझसे सब कुछ सही हो गया था, राजा से तो नहीं था। ये हो सकता है कि शिवानी राजा के बिना नहीं ट्रैवल कर सकती, यूँ नहीं पता ना, अभी राजा से तो बात नहीं हुई थी ना, तो वही है बस, है ना। तो चलो यार, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं थोड़ा ना घर वर देख रही थी, खाना बना के दिया है। रात के लिए मैंने सांभर वड़े की तैयारी करी है, तो मैंने उड़द की दाल भिगो दी है, सांभर चढ़ा दिया है। वही दिमाग जा रहा है मेरा, मेरे को लग रहा है कि क्यों मैंने अब, ठीक है कोई कह रहा है आपको 20 के बाद वीडियो डालनी थी, या मेरे को 20 के बाद नहीं डालनी थी, क्योंकि जितनी बातें बननी थी ना मेरे लिए बन जाती फिर, है ना। तो मैंने सही टाइम पे डाली है, मैंने तब भी वो किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर 20 तक तो मेरे ऊपर तो मेरे कीचड़ उछाल के मुझे गंदा गंदा बोल के सब कुछ कर देते हैं। एंड बात आजकल क्या होती है ना, सिर्फ मुझे तक नहीं जाते हो, फिर मेरे बच्चों तक भी चले जाते हो, तो वो मुझे नहीं पसंद है। मुझ तक जाओ ठीक है, पर मेरे बच्चों तक जाते हो तो फिर मेरे को नहीं, कोई माँ नहीं बर्दाश्त करती है। इसको राजा दिखाती है। कहाँ हो भाई तुम? क्यों ज़्यादा वॉक करने का मन कर रहा है? फ्रेश होने गया था। जब घर में एक बाथरूम ऑलरेडी है तो तुम बाहर क्यों जाते हो? तो तुम्हें लगता नहीं हमारे लिए तुम्हें सही कराना चाहिए? प्लम्बर को बोला था, वो बाहर गया हुआ था। हाँ ना, एक ही प्लम्बर है जबलपुर में। हाँ बताइए क्या बोलना चाहते हैं, ऑन कैमरा बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। नो कमेंट्स। नहीं बोलो तो वापस से वैसे ही बिहेव कर रहे नहीं हो तो ना। बाहर चलो घूमने चलो, तो मैं ऐसा अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार, घर में तो 24 घंटे रहना पड़ता है। क्या हुआ है, ये फिर से ना वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ना अभी वो करना है, मेरे को पता नहीं, मेरे को लाइफ सॉर्ट करनी पड़ती है, इसलिए मैं नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि एक साइड से मैं सही करूँ जहाँ से मुझे लाइफ टाइम के लिए रहना है ना। तो मैं वही कोशिश करने में लगी हूँ, फिर अब दोबारा एक जगह पे फंस गई हूँ, तो वही आई जस्ट। मैं बना रही हूँ चाय, साथ में मूंगफली रख दी है, मूंगफली चटनी बनाऊँगी। वड़े का आटा कर रही हूँ, तो चाय बन रही है। ये गए हुए हैं, ये आएंगे 5-6 घंटे बाद। अब मैं डुबू जिया है अभी घर पे, मैंने लॉक वॉक कर लिया। एक्चुअली में होता है ना, तो मेरे को लहसुन चाहिए थी, सब्ज़ी वाला आएगा अभी, पर मैंने इनको बोला कि मैं उतरूँगी जाके लाऊंगी, क्योंकि खाना उनके आने के बाद भी सर्व करना है, तो चटनी का काम बचेगा बस खींचने का, वो मैं तभी की तभी कर दूँगी। तो अभी ये वापस से थोड़े से जोन में जाने के उसमें हैं, एंड वो मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ अब अपनी तरफ से। लेट्स सी। तभी मैंने थोड़ा सा ब्लॉग में लेके आई थी, इतना खुश थी 2-3 दिन पहले, अभी फिर से थोड़ा सा हो रहा है वहाँ उस साइड, मतलब पुश हो रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। भिगो दी थी और ये बस भीग गई है। हमारा ये भी रेडी हो गया है, बट इसको मैं तभी बनाऊंगी अब जब ये आएंगे, तो इसको थोड़ा फेंट के रख रही हूँ अभी। जब बनाएंगे ना उस टाइम पे इसमें प्याज, करी पत्ता, हरी मिर्ची जो है वो डालेंगे। साथ में सांभर के साथ मैं राइस कर दूँगी, क्योंकि मुझे सांभर राइस बहुत अच्छे लगते हैं। और एक हो जाएगी हमारी चटनी। हाँ बेटा, वेरी गुड गर्ल। मेरा सांभर मैंने जिस टाइम इनके दाल चावल बनाए थे उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था। सांभर भी ऑलमोस्ट मतलब पूरा ही रेडी है। इसको हल्का सा आपको मैश करना है, तो इसमें जो भी वेजिटेबल्स हैं आपके पास वो डाल लो। करी पत्ता डाल लो, टमाटर, प्याज, आलू और लहसुन और अरहर की दाल। मैंने कई बार बताया है सांभर, तो आज इसी ना शूट नहीं किया, तो मैं इसमें इमली का पल्प डाल के रख रही हूँ। फिर चटनी को भी मैं सिर्फ रेडी करके रख दूँगी, पीसने वाला काम, लहसुन डालने का काम बचेगा। आज ये लेट आएंगे तो बच्चों को मैं पहले ना सांभर राइस दे दूँगी। मैंने कर दिया है, तो ये मुझे चोट नहीं लगी है। यहाँ पे ना मेरा जो नाखून है वो ना अंदर बीच में से ब्रेक हुआ है, और वो हर चीज़ में ना इस टाइम फंस रहा है और मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। तो इसमें तड़का भी मार दूँगी अब मैं बच्चों को देने से पहले। तो इनके लिए मैंने राइस ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि इनको आने में अगर टाइम लगने वाला है तो बच्चे मेरे सो जाएंगे यार तब तक। आज देखते हैं, बोल के गए, हो सकता जल्दी आ जाए। फिर मैंने यहाँ पे मूंगफली की चटनी बनाई। तो मैं मूंगफली की बहुत ही सिंपल चटनी बनाती हूँ। मैं मूंगफली को ड्राई रोस्ट करती हूँ, छिलके निकालती हूँ, लहसुन डालती हूँ, हरी मिर्ची अपने हिसाब से और नमक डाल के पानी डाल के पीस देती हूँ। और ये सबसे अच्छे टेक्सचर की चटनी लगती है मुझे, एकदम क्रीमी बनती है। आप इसमें वही चने की दाल भी डाल सकते हो। फिर मैंने इसमें तड़का लगा दिया,
एंड देन फिर मैं इन्हीं का वेट करी थी, तो ये थोड़ा टाइम से पहले आ गए थे और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ वापस से उसी जगह पे पुश होने की कोशिश में है। बट मैं यहाँ पे पूरा अपना दम लगा रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे को अपना घर सेव करना है। एंड यहाँ मैंने सांभर का तड़का भी लगा दिया, सांभर मसाला भी डाल दिया एंड सब कुछ होने के बाद सांभर भी रेडी हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे तैयार किया ये उड़द दाल का बैटर, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था ये फर्मेंट ना हो जाए। 3-4 घंटे मुझे बनाना था, बनाने से आधा घंटा पहले मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया। फिर मैंने इसमें प्याज डाली, करी पत्ता डाला, हरी मिर्च डाली, नमक डाली, थोड़ा सा जीरा डाल लो एंड अब इसको बनने दो। तो मेरा ना ये है कि मैं बहुत लाइक आपको जो वड़ा होता है एकदम प्रॉपर शेप में रहता है, मैं सिर्फ जो सूजी और ना ब्रेड का जो बनता है ना वो मैं प्रॉपर शेप में रख पाती हूँ। इस वड़े को मैं प्रॉपर शेप में नहीं रख पाती हूँ ड्यू टू इट्स कंसिस्टेंसी एंड एक तरीका है। पर मुझे लगता है कि बाद में तो डिप आपको सांबर में ही करना है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, शेप मैटर नहीं करती। तो देखो यार इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, शेप मेरी ऐसी बनाती हूँ मैं, मेरे को पता नहीं लगता, थोड़ा इजी हो जाता है। इतना कौन ताम झाम करे, ऑलरेडी इनको बहुत मन कर रहा था कुछ अलग खाने का, तो मेरे को लगा यही बना लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं वड़े बनाऊंगी। ये वड़े मुझे ना ऐसे भी मेरे को चाय के साथ ठंडे हो जाते हैं ना, अभी सुबह खाओ चाय के साथ ठंडे ठंडे भी इतने अच्छे लगते, कुछ चटनी कोई सांभर कुछ जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद मैंने जल्दी से जो वड़े थे वो करे एंड बस खाना मैं जल्दी से कर रही थी क्योंकि मेरे चावल सांभर चटनी सब कुछ मैंने कर दिया, घूमते फिरते कर दिया था क्योंकि इनके आने में टाइम था। बट फिर बच्चों को दिया है मैंने और अपना जो है वो मैंने बाद में लेकर बन गया है। यहाँ पे बन गए हैं वड़े, होंगे सांभर गरम, मस्त गरम गरम सांभर में इसको डुबा के खा लो। तो सांभर भी मेरा रेडी हो चुका है, एकदम मस्त वाला यार। ठीक है, राइस रेडी, यहाँ पे हो गए हैं राजा रेडी। ये अलग से कैसे रखें? दिखाओ दिखाओ गाड़ी दिखाओ, बढ़ गई क्या? देखो कर तुम वैसे होंगे भाग गए, कितने बेकार हो जाते हैं ना ये। देखो बस अभी देखो बढ़ गई ना, पसाई लग रही थी, अभी बुरी नहीं लग रही। पता नहीं चल रहा। हाँ बनने दो। हाँ है चटनी तैयार, प्लस से मैंने खाना जो है वो रेडी किया है। तो क्या हुआ था, लगातार दाल चावल या रोटी, दाल चावल रोटी बन रही थी, तो उन्होंने कहा था मुझे कुछ अच्छा सा बना दो, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने दाल जो है वो भिगो दी एंड अब क्या हो गया। तो यार मैं ना एकदम परफेक्ट शेप के नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझसे देखो डूबने सांभर में ही है ना, परफेक्ट शेप के तो बाहर ही बन जाते हैं। तो इसमें ना हल्की सी हींग डाली मैंने क्योंकि ये है दाल के बड़े, इससे क्या होगा आपको गैस। 1 रुपये का नोट, तो ये जो नोट है ये बच्चे मेरे लेके खेलते हैं। तो 1 रुपये की बहुत पुरानी गड्डी रखी हुई थी मेरे पास, मतलब नई थी, तो उसमें से पैसे निकाल के ये लोग खेलते हैं। तो ये मैं देख रही थी यार बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो रही है, 43 टेम्परेचर चला गया है और अभी आने वाले दिन में अलर्ट है कि बहुत गर्म हवाएं चलेंगी एंड हीट रिलेटेड इलनेस हो सकती है अप्रैल में। अभी अप्रैल में 43 टेम्परेचर जा रहा है, तो मई में कितना जाएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं पे भी जाना है इस टाइम पे, बाहर निकलना है। एक्चुअली में ना हमें हॉल तक आने में दिक्कत हो रही है। नीचे का घर इस टाइम पे लाइक बेस्ट है हमारा नीचे का घर समर के लिए। जैसा हमारे घर में एसी चलता है उसके बाद ठंडा होता है ना ऊपर, वैसा नीचे रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कल से ना थोड़ा पानी डाल के आऊँ छत पे कि थोड़ा सा यार हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म है यार, ऐसा लगता है जैसे भट्टी में बैठते हो ना, इतना ज़्यादा गर्म है इस टाइम पे। अभी है तो मैं तो सोच रही हूँ मई जून में तो 50-45 कितना पहुँचने वाला है यार। 43 इज़ लाइक वेरी मच। 43 का इसका मतलब नहीं पता, उसका मतलब होता है 43। कल जाना है मैं दिन में। अब कल का भी है कि थोड़ा धूप से बच के है ना, वो लू चल रही है इस टाइम पे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, बच्चों को मैं अगर नहीं जाना ले जाना चाहती तो नहीं ले जाती, पर मुझे निकलना ही 12 के बाद में है। अब वही लग रहा है मैं तबीयत ना ख़राब कर दूँ किसी की, पर अभी तो चलता रहेगा। मुझे बैंक का काम भी कराना है, मैंने एप्लीकेशन लिख दी। अब देखते हैं कल कितनी गर्मी है उसके हिसाब से फिर जाऊँगी मैं सोच रही थी यार बच्चों को थोड़ा सा रहता है यार इस टाइम पे ना, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग जब बाहर थे अभी बीच में 9 तारीख को, उसके बाद मुझे 10 तारीख को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग एंड डायरिया एंड फीवर गर्मी के कारण हुआ था। तो वो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है ना, उससे हम बचने के लिए तो बस यार खाना वाना बनाया, इन लोगों को खाना खिलाया है एंड मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पे आके भी कुछ काम करने की कोशिश करी, इतनी गर्मी लग रही है।
हमारा ना कूलर रहता था, मैं देखती हूँ यार कूलर का इंतज़ाम करती हूँ कहीं से। पीछे एसी है बट वही है, जितना चलाओगे उतना करेगा काम। और ऐसा नहीं है कि कूलर से बिल कम नहीं आता है, कूलर भी आप अगर चला के रखोगे ना, हमारा जो ये वाला कूलर चलता था तो और एसी चलता था तो 10-15 हज़ार रुपये आराम से बिल आता, आराम से बिल आता। हमारे ना आसपास लोगों ने सोलर भी लगवा लिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे भी लगता है। फिर मेरे को लग रहा है देखते सोलर इज़ लाइक सोलर बहुत अच्छा है यार, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बिजली के बिल 26 हज़ार भी पहुँचे हम लोगों के, इतनी ज़्यादा गर्म रहता है यहाँ पे। तो मैं भी ना ब्लॉग एंड करने आई थी एंड आई थिंक मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड में। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। कुछ सामान आया है उसकी मैं रील्स बनाऊँगी, मैंने ना ख़रीदा है और वो मैं सोच रही थी ब्लॉग में दिखाऊँ, मेरे को लगा रील्स में दिखाते हैं, है ना। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए एंड इतना सपोर्ट करने के लिए एंड बाय।